आज की वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के पॉइंट है 1 -5 एंड बी के पॉइंट है -4, 5 इज द डिवाइडिंग बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है कि ये एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है यहाँ ये वाला हमारे को काफी हेल्प करने वाला है ध्यान में, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ए और बी मिला है। बाकी सभी क्वेश्चन में आपको ए मिलता था, बी मिलता था, डिवाइडिंग जो पॉइंट है उसके रेशियो मिल जाता था या उसके पॉइंट्स मिल जाते थे, उनसे हम क्या करते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। इसने पूछा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है यानी कि जो डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट हमारे को बताने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक लाइन है, ऐसे समझो ग्राफ में समझते एक बार, ये एक लाइन है हमारे पास, ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे एक लाइन है, ए और बी एक लाइन है समझो, यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइडिंग करी है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना वहां से, यानी कि एक्स एक्सिस उस लाइन को क्या कर रहा है डिवाइडिंग कर रहा है, दो पार्टों में डिवाइडिंग कर रहा है, हमारे को नहीं पता कितने बाय कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पर समझो कि इधर 3:2 है, लेट सपोज किया हमने। ठीक है, तो कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन जो पी के पॉइंट है ना वो हमारे को क्या करना है फाइंड आउट करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज देखो, सॉरी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, एक्स एक चीज समझो, एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो हमारे को फाइंड आउट होता है, लेकिन वाई का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वाई पे वो होना चाहिए यानी कि दोनों के पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, तो वो पॉइंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तभी एक्स और वाई के पॉइंट नोट किए जाते हैं। बट यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास जो पॉइंट है ना, जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइडिंग करता है उसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स का पॉइंट तो हम मान लेते हैं लेट एक्स है, बट वाई का पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नोट यहाँ पे एक नोट डालना होगा, मैं पहले से रीच कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोट डालेंगे, पहले नोट डालने से पहले हम क्या करते हैं लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी एक लाइन है, ए बी क्या है सेगमेंट है, और यहाँ पे क्या है पी पॉइंट, और पी पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट पता है, लेकिन वाई एक्सिस का हमारे को पता नहीं है, क्योंकि पी के जो पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि P जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे क्या कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है, बट x एक्सिस पे होगा तो x का पॉइंट तो हमारे को पता होगा यानी कि 9 होगा, बट जो y का पॉइंट है, y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको नहीं पता होगा, तो इसलिए हम जीरो कर दें। नोट डाल देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ, पॉइंट P इज ऑन x। ठीक है, हमने नोट डाल दिया कि पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस, हेंस इट इज द कोऑर्डिनेट, इट्स जीरो, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, इट इज ऑफ द पॉइंट P, जो कोऑर्डिनेट होंगे x और 0 होंगे। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है कि सिंपल हमने माना कि जो रेशियो है, क्योंकि वो डिवाइडिंग कर रहा है हमारे को नहीं पता। अब देखो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझो कि जो रेशियो है हमारे को गिवन में ही नहीं है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने किया था वैसा ही सेम प्रोसेस करने वाला है कि रेशियो, लेट हम रेशियो क्या मानते हैं, लेट रेशियो इज m1 रेशियो m2। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला यूज करने, बट इस बार हम जो सेक्शन फॉर्मूले का जो x और y फॉर्मूला होता है, यानी कि x के लिए फॉर्मूला होता है, y के लिए फॉर्मूला होता है, p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, तो उसके लिए हम क्या करेंगे y के लिए सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या मिल जाएगा, इक्वल में जीरो चलेगा। ठीक है, और हम y के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसलिए समझो p का जो कोऑर्डिनेट y है उसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, p का जो पॉइंट x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमारे को गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करें y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू x है, और m1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, सॉरी a के जो पॉइंट होंगे मैंने राइट नहीं किया, अब राइट कर लेना, 1 होंगे, और y1 क्या होगा 5 होगा, और x2 कितना होगा हमारे पास -4 होगा, y2 कितना होगा हमारे पास 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, ये लो 1 -5 और यहाँ पे -4 और 5। ठीक है, अब क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 0, इक्वल में m1 कितना हमारे पास m1 ही रहेगा। ठीक है, बोला था ना मैंने, ये रहा रेशो m1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 कितना है हमारे पास m2 ही है। ठीक है, y1 हमारे पास कितना है, y1 नोट करते हैं, y1 कहाँ पे हमने, ये रहा -5 है। ठीक है, और यहाँ पे m1 प्लस m2 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ये वैल्यू इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, इक्वल टू 5m1 क्या होगा बोलो -5m2। ठीक है, तो माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये ऐड तो होगा नहीं क्योंकि m2 और m1 अलग अलग वेरिएबल है, तो 5m2 इक्वल टू 5m1, वही करना है, 5 इधर रहेगा, वो 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में, और m1 उधर रहेगा, और ये जो m2 है इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना है हमारे पास 1:1 आ गया, क्या आ गया 1:1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास m1 और m2 मिल गया, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं
m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। अब हमारे को x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सिंपल x का फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x हमारे को पता नहीं है, x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। m1 हमारे को पता है 1 है, x2 हमारे को पता है यहाँ पे राइट किया था, तो x2 हमारे पास है -4, मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा, प्लस m2 हमारे पास कितना है 1 है, 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास, x1 देख लो 1, x1 हमारे पास ये रहा 1, ठीक है, x1 हमारे पास क्या है 1 है, ये लो। यहाँ पे आएगा माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा था, सॉरी अपॉन में 1 प्लस 1 चल रहा था, अपॉन में 2 हो गया, यहाँ पे कितना आया x इक्वल टू -3 अपॉन में 2, यानी कि x का जो p का जो कोऑर्डिनेट x है उसकी वैल्यू -3 अपॉन में 2 आ जाएगी, और जो p का जो x और y है वो p के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है -3 अपॉन में 2, 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं समझ में आता एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।